नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दुनिया को टैरिफ के जरिए आंख दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी कोर्ट ने ही जड़ें हिलाकर रख दी हैं। ट्रंप के खिलाफ अदालत ने जो फैसला सुनाया उससे अमेरिका में मानो हड़कंप ही मच गया। दरअसल अमेरिकी जो ट्रंप प्रशासन है उसको कोर्ट ने लिबरेशन डे टैरिफ को लेकर झटका दिया है और उस पर रोक लगा दी है। और कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नियम कानूनों का उल्लंघन किया और जो दायरे से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते हुए बाहर तक कदम लांघ दिया और अमेरिकी संविधान के खिलाफ फैसला सुना दिया। तो कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए जो लिबरेशन डे टैरिफ है उस पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका की संघीय अदालत ने इस पर रोक लगाई है और कहा है कि अधिकार का अतिक्रमण है। तो जो अमेरिका वैश्विक टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको लेकर वो पूरी दुनिया को आग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, धाकड़ बनने की कोशिश कर रहे थे, सारे देशों से पंगे ले रहे थे, अब उसको लेकर ही अदालत ने जो है ट्रंप की जड़ें हिलाने का काम कर दिया है। ट्रंप के फैसले को अमेरिकी संविधान के खिलाफ बताया है। दरअसल ट्रंप ने उन देशों से आने वाले सामान पर समान रूप से टैक्स लगाने का आदेश दिया था जो अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं और उसे ज्यादा सामान बेचते हैं। इस कदम को लिबरेशन डे टैरिफ कहा गया था। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में ही तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस फैसले को अमेरिका के व्यापारियों ने कोर्ट में चुनौती दे दी थी। याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की बेंच ने कहा है, अमेरिकी संविधान के मुताबिक विदेशी देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने यह साफ किया है कि यह मामला राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप ने जो इंटरनेशनल इमिग्रेटिव इकोनॉमी मतलब IEEPA के तहत ये टैरिफ लगाए थे, वे कानून उन्हें ऐसा असीमित अधिकार नहीं देता है। जजों ने अपने आदेश में लिखा, राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ लगाने का ये दावा जिसकी कोई समय या दायरे की सीमा नहीं है, कानून के तहत दिए गए अधिकार से कहीं आगे बढ़ाता है। ये टैरिफ गैर कानूनी है। टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी संविधान के मुताबिक संसद यानी कांग्रेस को है, ना कि राष्ट्रपति को है। केवल असाधारण आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति को सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन ट्रंप के मामलों में ऐसा कोई वैध आपातकाल नहीं था। तो ट्रंप प्रशासन की दलील थी कि 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी आपातकाल के तहत टैरिफ लगाए थे और तब कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति की आपात स्थिति घोषित करने की वैधता तय करना अदालत का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। यह फैसला 2 मामलों पर दिया गया है। यह मामला छोटे व्यापारियों के समूह द्वारा दायर किया गया था। दूसरा मामला 12 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किया गया। इनका कहना था कि ट्रंप ने जिस कानून IEEPA का सहारा लिया वे उन्हें दुनिया भर में एक साथ टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है और ना ही ट्रंप का तर्क ट्रेड डेफिसिट को आपात स्थिति बताना मान्य है। उनके वकील ने तर्क दिया है कि ट्रंप का कथित आपातकाल तो उनकी कल्पना मात्र है। दशकों से ट्रेड डेफिसिट चला आ रहा है, लेकिन इससे कोई संकट पैदा नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन बता दें कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में चुनौती दे सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बता दिया है। इससे यह तय होता है कि राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के नियंत्रित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, चाहे वे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। यानी कि अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी है। ये रोक लिबरेशन डे टैरिफ पर लगाई गई है। बता दें
मैनहट्टन संघीय अदालत ने ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर किए गए ऐलान को भी असंवैधानिक बता दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले को कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कदम उठाया। ये कदम अमेरिका के संविधान के अनुरूप है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ पावर को बरकरार रखने के लिए कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कानूनी झटका चीन के साथ असमान व्यापार संघर्ष की दिशा बदल सकता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष को पुनर्जीवित कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट को बताया, टैरिफ के संबंध में कई देशों के साथ व्यापार वार्ता चल रही है और यह मुद्दा नाजुक स्थिति में है क्योंकि व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। वहीं अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा, अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ वाणिज्य और विनियमित करने का विशेष अधिकार देता है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से प्रभावित है। बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारों पर 10% बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए और उन देशों के लिए उच्च दरें लगाई जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है। खासतौर पर चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका की विनिर्माण क्षमता को बहाल करने के लिए लगाए गए इन शुल्कों ने अमेरिकी वित्तीय बाजारों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद एक हफ्ते में ही कई देश विशिष्ट टैरिफ रोक दिए गए। 12 मई को ट्रंप प्रशासन ने कहा वे लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर काम करते हुए चीन पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ को अस्थायी रूप से कम कर रहे हैं। दोनों देश कम से कम 90 दिनों के लिए एक दूसरे पर टैरिफ कम करने पर सहमत हुए हैं। तो देखा आपने, टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गए थे ट्रंप, चर्चा का विषय बन गए कि ट्रंप ने जो उसके साथ व्यापार करते थे देश, उनको हिलाने का काम किया। सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाकर चीन से पंगा लिया गया। ट्रंप ने सबसे ज्यादा चीन को आंख दिखाई गई। हालांकि जब चीन ने भी स्ट्राइक की और चीन ने भी अमेरिका पर अपना टैक्स जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया तो ट्रंप थोड़ा झुक गए, चीन पर टैरिफ कम कर दिया और देशों पर भी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने तानाशाही दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब अमेरिका की अदालत ने ही ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को जो है झटका दे दिया है और साफ कहा है कि ट्रंप का जो फैसला है वो असंवैधानिक है। ट्रंप ने जो कदम उठाया वो पूरी तरह से गलत है, जो अमेरिका के संविधान को चुनौती देता है। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या अगली अदालत में वो इस फैसले को चुनौती देते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। तमाम देशों को टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से तानाशाही दिखा रहे थे। जो देश उनके साथ व्यापार करते हैं उनको लेकर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई। ट्रंप ने सत्ता में आते ही सबके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए, अमेरिका की संघीय अदालत ने ही ट्रंप की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है टैरिफ को लेकर, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।